नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्टों के लिए जो है ये जो परिपक्वता होती है, यानी कि परफेक्शन, कि आई एम परफेक्ट, है ना? मैं परिपक्व हूँ और मैं ऐसा कर लूँगा, ठीक है? मैं वैसा कर लूँगा, ठीक है? तो जब वो यूजिंग में हुआ करता था, ठीक है? एक एडिक्ट, एक नशेड़ी जब नशा कर रहा होता था, तो ये सोच उसकी यूजिंग में भी होती थी। जैसे कि मैं कल से नशा छोड़ दूँगा, नो प्रॉब्लम। मैं कभी भी नशा छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने मन में सोच रखा है कि न्यू ईयर के बाद जो अगला साल शुरू होगा, वो अगले साल में नशा नहीं करूँगा, न्यू ईयर को बहुत एन्जॉय करूँगा और अगले दिन से पहली जनवरी से मैं नशा नहीं करूँगा, ठीक है? होली आने वाली है, ठीक है? सब लोग पिएँगे, मेरा भी मन चाहेगा, तो उसने एक रिज़र्वेशन कर रखी है ना? एक योजना बना रखी है, पहले से सोच रखा है कि मैं होली निकल जाने के बाद शराब छोड़ दूँगा, नशा छोड़ दूँगा। क्योंकि पहले छोड़ता हूँ तो वो उस दिन लोग फ़ोर्स करेंगे, है ना? मजबूर करेंगे, पी ले, सब पी रहे होंगे, मन करेगा। इसलिए पहले छोड़ना बेकार है, होली के बाद छोड़ दूँगा, ठीक है? गर्लफ्रेंड से जिस दिन पहली मुलाकात, पहली डेट होएगी, ठीक है? उस डेट से 1 हफ्ता पहले मैं स्मोकिंग छोड़ दूँगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि स्मोकिंग या नशीले पदार्थ, ठीक है ना? तो उसको कमज़ोर बनाते हैं, ठीक है? और वो जानता है कि मेरे से भागा नहीं जाता, मेरे से वर्कआउट नहीं किया जाता, मेरी साँस फूलती है और एक झिझक, जो एडिक्टों में ज़्यादातर पाई जाती है, झिझक, शर्म, लिहाज़, लड़कियों से शर्माना, ज़्यादातर एडिक्ट लड़कियों से शर्माते हैं, इस वजह से भी नशा करते हैं। गर्लफ्रेंड के सामने बैठकर उससे डेट करने के लिए नशा करते हैं, बात करने के लिए नशा करते हैं, ठीक है? ये हकीकत है कि वो गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए नशा करते हैं, ठीक है ना? उसने सोचा कि गर्लफ्रेंड से जब मैं मिलूँगा तो मेरी तो फटेगी, ठीक है? मैं नर्वस आऊँगा। तो उसको मालूम है कि अगर मैं निकोटीन छोड़ देता हूँ, तो मेरे अंदर एक क़ुव्वत आने लग जाती है। एक जान, एक हौसला, हौसला, ठीक है ना? हौसला आने लग जाता है, या यूँ कह लो कि एक करेज, ताकत, हिम्मत आने लग जाती है। तो फिर भागने में भी दिक्कत नहीं होती, फिर वज़न उठाने में भी दिक्कत नहीं होती, फिर किसी को हूल देने में, या अगर कोई चिल्ला जाए, अचानक से शोर हो जाए तो, है ना? दिल धड़कता नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 1 हफ्ता पहले निकोटीन छोड़ दूँगा, लिहाज़ा 1 हफ्ते तक मेरे अंदर काफ़ी जान आ जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड से खुले तौर पर, है ना, मज़बूती के साथ मिल सकूँगा, ठीक है ना? तो वो जानता है कि अगर मैं निकोटीन छोड़ देता हूँ, तो 1 हफ्ते में ही मेरे अंदर हौसला, जान, ताकत, बुलंद सब आने लग जाता है, ठीक है? तो वो सोच रहा है कि जब मैं गर्लफ्रेंड से मिलूँगा तो उसके 1 हफ्ते पहले से मैं बीड़ी छोड़ दूँगा, ठीक है ना? वो सोच रहा है दिवाली, होली के बाद मैं नशा छोड़ दूँगा, ठीक है ना? तो ये जो वो सोच रहा है, ठीक है? और ये जो वो ठान रहा है, ठीक है ना? तो यूजिंग की बात है, यूजिंग में वो ठानता था कि मैं जब मर्ज़ी नशा छोड़ दूँगा, मैं गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले बीड़ी छोड़ दूँगा, होली के बाद नशा छोड़ दूँगा, दिवाली के बाद, नए साल के बाद। लेकिन या कल से नशा छोड़ दूँगा, है ना? और मुझे कसम है ना? और मुझे इसकी कसम है, मुझे उसकी कसम है, कस्में खा ली, ये सोच कर के कि कसम तो मैं तोड़ नहीं पाऊँगा, ना? अल्लाह की कसम खा ली, मौला की कसम खा ली, ठीक है ना? भगवान की कसम खा ली, भोले की कसम खा ली, राम की कसम खा ली, जीसस की कसम खा ली, यीशु मसीह की कसम खा ली कि भई इनकी कसम मुझे रोकेगी, मैं इन्हें बहुत मानता हूँ, ठीक है? रब अब रही बात कसम की, तो एक झटके में खा लेना कसम अलग होता है। जैसे कि घर वालों ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है ना? और हम डिनायल कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि नहीं, 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 मैंने नहीं करा, ये वो वगैरह, वगैरह, यानी सफाइयाँ दे रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक झटके में कसम खा जाते थे, भगवान की कसम, भोले की कसम, अल्लाह की कसम, राम की कसम। तो ये एक मौके वारदात पर कसम जो खा लेते थे हम, ये कसम खाना एक अलग पहलू होता था, और अपने आप से कहना कि मैं कल से नशा नहीं करूँगा, मुझे अल्लाह की कसम।
मैं परसों से नशा नहीं करूंगा, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे राम की कसम, मुझे भोले की कसम, मैं दूसरे से कह रहा हूँ। नशेड़ी होने के नाते हम दूसरों से कह रहे हैं तसल्ली से। तो एक पहलू जब वो दूसरे से कह रहा है, ठीक है ना, तो वो सोच समझ के कसम खाता था। जैसे कि उसको मालूम है कि भोले शंकर भोले भी हैं और जलाली भी हैं, ठीक है ना, वो क्रोध वाले भी हैं और दिलदार भी हैं, ठीक है ना। तो वो जानता है कि अगर मैंने भोले की कसम खाई तो भोले तो मुझे, मैं जहां हूं वहीं जला के भस्म कर देंगे या नष्ट कर देंगे। वो डरता है, वो डरता है, ठीक है ना। यानी एक भगवान से वो बहुत ज्यादा डरता है कि नहीं, उसकी झूठी कसम भी नहीं खा सकता। लेकिन एक भगवान जैसे कि श्री कृष्ण, ठीक है ना, तो श्री कृष्ण से नहीं डरता कि श्री कृष्ण की कसम है मुझे, मैं ऐसा करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो मानता है कि अगर भोले की कसम खाऊंगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसे उसके डर चलेंगे अनजाने कि भोले की कसम खा लिए, ठीक है ना, मार डालेंगे, जला डालेंगे, भस्म कर डालेंगे, अनजाने डर चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी भगवान, है ना, अपने भक्त को कभी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये एक डर होता है, ठीक है ना। तो कि मुझे श्री कृष्ण की कसम है, तो वो ऐसे भगवान की कसम खा रहा है कि जो उसको मारेंगे नहीं, जो उसको मतलब जलाएंगे नहीं, और जिनकी कसम खा के अगर वो तोड़ भी दे तो ज्यादा उसको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कस्में भी ऐसे भगवान की खाते थे जिनसे हम ज्यादा डरते नहीं थे, ठीक है ना। तो बात चल रही है हमारे मानने की कि एक रिजर्वेशन की। ये रिजर्वेशन इसको बोलते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में पूर्व धारणा है, पूर्व धारणा है, ठीक है ना। ये यूजिंग में भी थी और ये रिकवरी में भी होती है पूर्व धारणाएं, या फिर इलाज के दौरान होती हैं पूर्व धारणाएं, ठीक है ना। इलाज के दौरान होती है कि लोग पहले इलाज में आते हैं, दूसरे इलाज में फिर आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, जो हम देखते थे आते हुए रिलैप्स केसों को, कि ये कैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। भाई मैं तो नशा नहीं करूंगा, सोच रहा हूँ रिजर्वेशन, और भाई मैं तो जाके काम करूंगा, एक नौकरी है मेरी उस पर ज्वाइन हो जाऊंगा, एक दुकान है मेरी उसको चलाऊंगा, ठीक है ना। रिजर्वेशन कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, जाकर मैं गांव चला जाऊंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं उसके साथ लग जाऊंगा, पहले से सोच रहा है, ठीक है ना। और मैं मतलब नशा नहीं करूंगा कुल मिलाकर, वो ये रिजर्वेशन एक पूर्व धारणा उसके मन में है। या फिर एक पूर्व धारणा ये भी हो सकती है कि यार मैं तो कोई काम जानता नहीं हूँ, और मेरे मेरे घर वाले भी गरीब हैं और मैं भी तंग दस्त हूँ, तो उसको ध्यान आता है कि यार क्यों ना मैं पेटलर का काम कर लूँ, क्यों नहीं पेटलर का सामान जो लड़का बेचा करता था, जिससे हम कॉल करके भाई कहाँ खड़े हो, कितने पीस चाहिए, ठीक है, वो बुलाता था हम यहाँ खड़े हैं, और कौन है तेरे साथ, कोई नहीं है भाई मैं अकेला हूँ, उसको नाम भी अपना गलत बता रखा होता था। पेटलर को अपना नाम ज्यादातर नशेड़ी गलत बताते हैं, या जिससे वो नशा लेता है उसको अपना नाम और पता गलत बताता है, बड़ी बड़ी बातें बता के रखी हुई होती है उसकी, ताकि वो आड़े बीड़े वक्त में वो उसके काम आ जाए कि भाई मोटी हस्ती है, उधार कभी दो तो इसे मोटी हस्ती है। तो क्यों ना मैं वो सप्लायर बन जाऊंगा, ड्रग सप्लायर, लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं उन्हें पैसे लूंगा और नशा दे दूंगा, कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत काय में है, दिक्कत तो पीने में है, ठीक है ना, तो बेचने में थोड़ी है दिक्कत। भाई डी एडिक्शन सेंटर में या नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में या कहीं भी उसने ये सुना कि पहला नशा ही जानलेवा है, नशा नहीं करना है, ठीक है ना। नशा करने का मतलब होगा रिलैप्स, मौत, आध्यात्मिक मौत। उसने ये सुन रखा है कि भाई टोटल मार के ब्याज काट के नशा नहीं करना है, ठीक है ना। तो सारी प्रॉब्लम काय में है, नशा ना करने में। प्रॉब्लम वो सोचता है कि प्रॉब्लम नशा ना करने में है, लेकिन ये वो सोचता है, हमारी अपनी सोच, है ना, कामयाब नहीं होती है, ठीक है, आगे पता चलेगा। ऐसा वो सोचता है कि मैं नशा बेच लूंगा, ये एक सरल काम है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार जाकर के सुबह को मैं पीस लेकर के आ जाया करूंगा, और कहीं एक जगह शांति से पार्क वारक में कहीं अच्छी सी जगह बैठ जाऊंगा, वहीं मेरे पास कॉल आएंगी और मैं वहीं उनको ड्रग सप्लाई करूंगा, दैट्स इट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत तो नशा बेचने में है, ठीक है ना। और मैं जो है जब तक नशा नहीं करूंगा, जब तक मेरी ख्वाहिशें और मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और अगर मेरी ज़िंदगी किसी वजह से दर्द में आई, दुख में आई,
तो तब पी लूँगा यार, तब पी लूँगा दुःख मिटाने के लिए, गम उठाने के लिए। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ, ठीक है? और जिन लोगों को दिखाने के लिए वो नशा बंद कर रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में है या कहीं भी, कि यार जब तक वह लोग हैं जो मेरे को नशा छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जो मेरा इलाज करा रहे हैं, मैं जब तक नशा नहीं करूँगा और अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया, तो फिर किसके लिए मैं नशा छोड़ूँगा? तो मैं नशा कर लूँगा, ठीक है? तो वो एक रिज़र्वेशन पहले से सोच के चल रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं नशा बेचूँगा, मतलब मैं पीऊँगा नहीं। उसको लगता है कि पीने में समस्या है, बेचने में समस्या नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बेचने में समस्या है, वो अनजान है, ठीक है ना? तो उसके सोचने से या उसके ठानने से, नशेड़ी के सोचने से, ठानने से, तो देखो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि देखो एडिक्टों के लिए कह रहा है कि बहुत काबिले गौर जुमला है ये, कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए सोचने का तरीका सही नहीं है ना, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं। और कार्यक्रम कह रहा है कि जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है, ठीक है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, ठीक है ना, पहला एक्शन अपने आप को बचाने का होता है, ठीक है ना, सफाई देने का। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह चुका है कि हम अपने कारनामों को उचित ठहराने में और अपनी बातों को उचित ठहराने में और अपने कर्मों को उचित ठहराने में निपुण थे, यानी माहिर थे, सफाई देने में माहिर थे, बच के निकल जाने में माहिर थे, ठीक है ना, और अपनी फील्ड में हम माहिर थे, टोपी फिराने में माहिर थे। तो जिस एडिक्ट ने ये समझ लिया कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, तभी तो दूसरे लोग हमें कहते हैं कि ये तो गलत कर रहा है, ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना, ठीक है? तो कहा जाता है कि दोस्त वो है जो हमारी कमियों को हमारे मुंह पे बताए, ठीक है, और दुश्मन वो है जो हमारी कमियों को छुपाए और बढ़ावा दे। लेकिन उल्टा हिसाब है ना, उल्टा हिसाब है। यूजिंग में दोस्त हमारा कौन होता था? जो हमारी हाँ में हाँ लगाए, जो हमें नशा करा दे, जो हमारे साथ चोरी में चल दे, जो हमारे साथ जेब तलाशी में चल दे, ठीक है, जो हमें नशा करने की औप दे, है ना, एक नशे से दूसरा नशा करवाए, दूसरे नशे के साथ साथ तीन नशे करवाए, ठीक है ना, चरस पीते हैं तो गोली की गोली भी खिलवा रहा है, स्मैक पिलवा रहा है, शराब भी पिलवा रहा है, तमाम नशे करवा रहा है, वो हमारा दोस्त है। जो हमारी टूटन में काम आ गया, वो हमारा मित्र नहीं बल्कि अवतार है, वो जिसने हमें टूटन में नशा करा दिया, ठीक है ना। उसको कभी नहीं भूलते कि यार यही तो है वो बंदा, भगवान का दूसरा रूप, तू तो मेरे लिए भगवान बन के आया यार, टूट रहा था मैं। नहीं होता ऐसे, ठीक है। और वही पैटर्न, वही सोच, वही क्वालिटी उसकी रिकवरी में भी छलकती है कि जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, जो उसको बुरे कामों से रोक नहीं रहा, जो उसे टोक नहीं रहा, ठीक है ना, जो उसकी सी कह रहा है, तो वो उसका मित्र है, वो उसका मित्र है। और जो उसे टोक रहा है, समझा रहा है, उसकी गलती उसके मुंह पे बयान कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी की गलती उसके मुंह पे बयान करो तो लोगों के सामने नहीं, अकेले में, ठीक है ना। अपने दोस्त की गलतियां उसके मुंह पे बयान तो करो, लेकिन अकेले में, और सबके सामने उसकी गलतियों को छुपा लो और अकेले में बता दो, ये होता है। तो जो हमारा भला नहीं चाहता, नुकसान चाहता है, वो हमारे लिए आज भी हमारा मित्र है। तो उस मित्र को हम खुल के सब कुछ बता देते हैं। जैसे यूजिंग में नशा करते समय अपने साथियों से कुछ भी शेयर कर लेते थे, और आज रिकवरी में भी हम किसी पर भी विश्वास करके उसको कुछ भी शेयर कर देते हैं। तो बात चल रही है कि हमारे सोचने का तरीका सही नहीं है ना, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं। तो होली से छोड़ दूंगा, दिवाली से छोड़ दूंगा, लेकिन पाया क्या कि वो उनकी सोच थी, वो उनका मानना था, वो उनका ठानना था, ठीक है। नशे ने, एडिक्शन की बीमारी ने, समस्या ने बड़े से बड़े भगवान की कसम तोड़वा दी, वादे तोड़वा दिए, रिश्ते तोड़वा दिए, नाते तोड़वा दिए, बीवी बच्चे छुड़वा दिए, ठीक है, पैसा बर्बाद करवा दिया, घर बर्बाद करवा दिया, जिंदगी बर्बाद करवा दी, है ना, अध्यात्म बर्बाद करवा दिया। ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं कि जिन्होंने
अपना ईमान बेच रखा है, ठीक है ना। वो कहते थे कि भाई अगर ले दे के अब उनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर बचा है तो एक चीज बची है उनका ईमान, कि अगर कोई इसको भी खरीद कर एक पीस पिला दे तो मैं इसे भी बेच दूं, मैं अपना शरीर बेचकर भी इसमें पी लूं, नशा कर लूं, ठीक है ना। तो नशे ने सब कुछ तोड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया, ठीक है। और सोचें कि क्या हमने जो सोचा कि भाई गर्लफ्रेंड से जब मिलने जाऊंगा तो एक हफ्ता पहले बीड़ी छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम आ भी गया और एक हफ्ता पहले हमें पता चल भी गया, हमने छोड़ने की कोशिश करी, तो क्या वो कोशिश कामयाब हुई? ज़्यादातर है। क्या हमने उससे मिलने के लिए जो रिजर्वेशन की थी कि एक हफ्ता पहले नशा छोड़ दूंगा ताकि मेरे अंदर जान आ जाए, अब उसने कोशिश करी छोड़ने की तो वो पा रहा है कि यार टाइम ही नहीं कट रहा चक्कर से आ रहा है, सर भारी भारी सा है, टॉयलेट नहीं आ रहा है ना, और उदासी छा रही है। तो उनने कहा यार क्यों, उनने पी ली और रही बात गर्लफ्रेंड से मिलने की, तो उनने सोचा कि उससे मिलने की हिम्मत पाने के लिए सामान पी लूंगा उस दिन, नो टेंशन हमारी सभी समस्याओं का समाधान तो नशा था ना। अब पीढ़ी तो छोड़ नहीं पा रहा है, हिम्मत चाहिए उसको मिलने के लिए, अरे एक पीस पी लूंगा, हिम्मत ही हिम्मत है। शराबी कह रहा है एक पौवा द पी लूंगा, हिम्मत ही हिम्मत है। गोली टैबलेट कैप्सूल वाला कह रहा है कि गोलियां खा लूंगा, हिम्मत ही हिम्मत है, ठीक है। और जो होली के बाद से नशा छोड़ने की कह रहे थे, ठीक है, तो वो बताएं कि क्या उन्होंने होली के बाद निकल जाने के बाद नशा छोड़ा, नए साल से नशा छोड़ा, दिवाली से निकल जाने के बाद नशा छोड़ा, ईद पे एंजॉय करने के बाद नशा छोड़ा। तो इन सारी बातों से ये जाहिर होता है कि जो हमारा अपना मानना है, जो हमारी अपनी सोच है, जो हमारे अपने तरीके हैं, जो हमारा अपना ठानना है, जो हमारी अपनी नब्ज है, ये एडिक्शन पर काम नहीं करती। एडिक्शन को छोड़ने के मामले में हमारी नब्ज काम नहीं करती कि हम अपनी नब्ज पे काबू कर लेंगे और दिवाली निकलने के बाद नहीं पिएंगे, होली निकलने के बाद नहीं पिएंगे। उसको मालूम तो है नहीं कि ये बीमारी है, ठीक है ना। मैं चाहूं तो इसको छोड़ना और छूट जाए, तो बीमारी कहाँ से होती है? बीमारी तो वो है कि मैं चाहता हूं और कर नहीं सकता, शक्तिहीनता तो वो है कि मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, समझ रहे हो? तो नशीले पदार्थों पर तो हम शक्तिहीन है, एडिक्शन पर तो हम शक्तिहीन है, ठीक है। तो इस तरह से सोचने से, ठानने से, मानने से, है ना, नशा छूटता तो हर कोई नशा छोड़ देता। तो जब जब भी नशेड़ी ने ये सोचा है कि मैं होली तक पीऊंगा और होली के बाद नहीं पीऊंगा, ठीक है, तो ये जो सोच रहा है वो, तो जितने भी दिन होली आने में है तो वो होली तक दुगनी तेजी से नशा करता है ना, ये सोचकर के होली के बाद तो पीना ही नहीं है, ठीक है, होली के बाद तो कंप्लीटली छोड़ देना है, तो यार दबा के कर ले। तो उसको दबा के नशा करने का एक आश्वासन और एक बढ़िया तरीका, एक बढ़िया राह और एक बढ़िया, है ना, मौका मिल जाता था अपने नशे को दबा के करने का, और दबा के करता था वो नशा। होली तक नशा किया, सुबह उठा, है ना, सुबह उठा तो नशा वो फिर ढूंढ रहा है, फिर साधनों और जरियों की खोज कर रहा है। भाई उसने तो दुनिया से ये कहा था कि मैं होली के बाद नशा नहीं करूंगा, उसने तो अपने आप से ये वादा किया था, उसने तो कसम खाई थी कि मैं होली के बाद नशा नहीं करूंगा। अब क्या हुआ कि वो कसम, वादा, सब कुछ, है ना, याद रहते हुए भी वो नशा ढूंढ रहा है, साधन और जरियों की खोज कर रहा है, कहीं से पैसा मिल जाए ताकि नशा ले आऊं, चोरी कर लूं, घर का सामान चुरा लूं ताकि नशा कर लूं, ठीक है। तो सब कुछ ठानने के बाद भी जो वो साधनों और जरियों की खोज कर रहा है, दोस्तों, ये है बीमारी। तो वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अकेला नशा बंद नहीं कर सकता। नशा ठानने से बंद नहीं होता, सोचने से बंद नहीं होता, नफ्स पे काबू कर लेने से बंद नहीं होता। खास तौर से जो एडिक्ट बन गया है, जो एडिक्ट नहीं बना है, वो नशा छोड़ देता है ठान लेने से, सोच लेने से और नफ्स पे काबू कर लेने से। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब वो नशा बंद करता है, ठीक है, तो उसको विड्रॉल नहीं होते, उसको शारीरिक प्रत्याहरण नहीं होता, उसको दर्द नहीं होते, उसको तड़प नहीं होती, बस एक ये है खालीपन, दिमाग सोच मिल जाए पी लूं, चल छोड़ वक्त निकाल दे, नहीं। लेकिन जैसे कि विड्रॉल होते हैं, रोना, तड़पना, बेचैन, आंसू बहाना, है ना, चिल्लाना, दर्द, कलेजा, उल्टी, पित्त, उकाई, आंसू बहना, है ना, और
जान निकलने को तैयार, तो वो विड्रॉल उसको नहीं होते हैं जो एडिक्ट नहीं बना है। लेकिन जो एडिक्ट बन गया है उसको उसके विड्रॉल अगले दिन से, होली से, दिवाली के बाद से, नए साल से नशा छोड़ने नहीं देते और सारी कस्में तोड़वा देते हैं। सारी कस्में, वादे, प्यार, वफा सब तोड़वा देता है नशा, उसका एडिक्शन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने तरीके से नशे को बंद कर दूंगा, या जो नशा बंद कर चुका है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर से आकर, कहीं से भी आकर, वो अभी नशा नहीं कर रहा है, बंद कर रखा है उसने, तो अगर वो भी ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने तरीके से इस नशे को कंटिन्यू रखूंगा जो मैंने बंद किया है, ठीक है ना, मैं काम कर लूंगा, मैं काज कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, और है ना, मैं इसको जारी रखूंगा, अपने रिकवरी को मैं जारी रखूंगा, ठीक है ना। तो वो जो ये सोच रहा है, तो दोस्तों उसका ये सोचना ना पहले काम आया था और ना अब काम आएगा। उसकी इस सोच ने उसको पहले भी मारा था, और अब अगर नहीं भी मारेगी तो जल्दी नहीं मारेगी उसकी ये सोच उसको। हो सकता है वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, लंबे अरसे तक, है ना, लंबा अरसा कह रहा है कार्यक्रम कि लंबे अरसे से नशे से दूर रहने वाले या लंबे अरसे से भी रिकवरी में रहने वाले लोगों को, है ना, लोग रिलैप्स हो सकते हैं। उपेक्षा, तो उनके अंदर एक उपेक्षा आ जाती है कि उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है, दुश्मन है, जो काफी समय से क्लीन है। कह रहा है कार्यक्रम कि अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं, है ना, घंटे पे मार रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, अपने तरीके अपना रहे हैं, ठीक है ना, शक्तिहीनता कदम, मीटिंग स्पॉन्सर, ये वो कुछ नहीं, अपने तरीके, तो कह रहा है कार्यक्रम कि अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है, और बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, और धीरे 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 न जाने कब एक ऐसी घटना हो जाती है हमारे साथ, हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि वहां से अब हम अपने आप को क्लीन नहीं निकाल पाते, क्लीन नहीं निकल पाते, क्योंकि उपेक्षा कर रहे हैं हम। कार्यक्रम कुछ नहीं है, प्रोग्राम कुछ नहीं है, रिकवरी कुछ नहीं है, सुधार कुछ नहीं है, मेंबर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कदम कुछ नहीं है, प्रार्थना कुछ नहीं है, स्पॉन्सर कुछ नहीं है, उपेक्षा कर दी हमने, ठीक है। और एक लंबे अरसे का गुजर जाने का मतलब होता है कि सारी चीजों को भूल जाना, दर्दों को भूल जाना। नशेड़ी अपने दर्दों को भूल जाता है ना, बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिनों को याद रखता है। तो ये सारी चीजें भूल जाता है, वो ये भूल जाता है मैं नशेड़ी हूँ, एडिक्ट पर्सनैलिटी हूँ, ठीक है। और एक दिन वो अपने आप को एक ऐसी जगह घिरा हुआ पाता है कि उसको तरीके ही नहीं पता होते कहाँ कैसे बचूं, भूल चुका होता है वो, है ना, और अकेले निपट नहीं पाता, जिसके कारण वो अपनी समस्या का समाधान और उलझनों से निकलने के लिए वो रिलैप्स हो जाता है। और रिलैप्स हो गया तो उसका वही जानलेवा चक्कर शुरू हो गया। तो नशा छोड़ना इसको नहीं कहते कि 1 साल नशा छोड़ दिया था, 6 महीने नशा छोड़ दिया था, मैंने तो इतने दिन मीटिंग करी थी भाई, मैं तो फिर भी पीने लगा, है ना, नहीं, है ना। नारकोटिक्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नशा ना करना, ठीक है ना, ये सिखाता है कार्यक्रम, नशा ना करना, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ इस कार्यक्रम के अंदर नशीले पदार्थ की जगह नहीं है करने की, जब तक आप सभी नशीले पदार्थों से ये दूर रहने का कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम हमें जीना सिखाता है, नशे से दूर रहना सिखाता है, हर परिस्थिति से निकल जाना सिखाता है, हंसना सिखाता है, बचना सिखाता है, आगे बढ़ाता है, मदद करता है, सब कुछ करता है, प्रार्थना और ये कार्यक्रम। दोस्तों परफेक्शन नहीं करनी है, ठीक है ना, अपनी नहीं चलानी है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरा नशा छूटता गया है, मैं ऐसे करके नशा छोड़े रखूंगा, मैं जॉब करके नशा छोड़े रखूंगा, मैं ये करके नशा छोड़े रखूंगा, मैं वो करके नशा छोड़ दूंगा। मतलब तो नशा ना करने से है, मीटिंग करने से नहीं है ना, कदम करने से नहीं है, नशा ना करने से मतलब है। तो वो ये सोच लेता है। धन्यवाद।